ओके। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। देखो व्यू नाम आपने सुना है, आव्यूह मतलब थोड़ा सा लाइक चक्रव्यूह टाइप ही हो गया। व्यू मतलब एक संरचना हो गई, एक स्ट्रक्चर हो गया, बंद गया, ठीक है। तो नाम पे अपन ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अपन पढ़ते हैं कि कैसे बन गई मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो कि अपन 3 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, क्लास में 3 दोस्त बैठे हैं, मान लो ABC हैं। अब A के पास मान लो कुछ बुक्स और पेन हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कोई पर्सन A है, उसके पास बुक्स भी है कुछ और पेन्स भी है, ठीक है। अब मान लो A के पास जो हैं 5 बुक्स हैं और 6 पेन्स हैं, ठीक है। एक और पर्सन B है, B के पास मान लो 7 बुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। एक और पर्सन C ले लेते हैं, ठीक है, उसके पास मान लो 6 बुक्स हैं और 8 पेन्स हैं। अब ये सिंपल सा फंडा है कि इनके पास ये चीज़ें हैं, बहुत सरल है, आप आराम से समझना इसको, बहुत इजी है। तो इनके पास ये चीज़ें हैं, बुक्स, पेन्स। मैं बोल दूँ इनको कि आपके पास ये चीज़ें हैं, आप मेरे को लिख के बताओ। तो पर्सन A क्या लिखेगा कि मेरे पास 5 किताबें 6 पेन्स हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखेगा। पर्सन B लिखेगा मेरे पास 7 किताबें हैं 5 पेन्स हैं। पर्सन C लिखेगा मेरे पास 6 किताबें और 8 पेन्स हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है लुक लाइक इज ए टाइप इन्फॉर्मेशन, मतलब एक निबंधात्मक बोलते हैं ना, वैसी इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर मैं आपको लिखने को बोल दूँ ना, ये तो अभी तो मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि नोटबुक में लिखो कि आपके पास 5 पेन हैं, 5 किताबें, 6 पेन है, अगर मैं आपको ऐसे लिखने को बोल दूँ तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे ना, आप लाइन में लिखोगे ऐसे कि मेरे पास 5 किताबें हैं, 6 पेन हैं। आप ऐसे क्या करोगे? लिखोगे इसको। तो 4-5 लाइनें मतलब आपने वेस्ट कर दी, टाइम भी वेस्ट कर दिया लिखने में, ठीक है। तो इसी को सोचते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैट्रिक्स बन गई थी उस टाइम, ठीक है। कैसे बनी कि जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको लिखने को बोलूँगा तो आपकी लाइनें बढ़ जाएगी कॉपी, और टाइम भी वेस्ट होगा, लंबा होगा, ठीक है। पर देखो अब इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं। शॉर्ट में कैसे कि मैंने लिख दिया कि पर्सन A, B और C हैं, तीनों थे, तीनों लोगों के नाम A, B, C लिख दिया, ठीक है। अब इनके पास बुक्स थी, तो बुक्स A के पास कितनी थी? 5, B के पास कितनी थी? 7 और C के पास कितनी थी? 6, ठीक है। पेन 6, 5, 8 लिख दिया मैंने। इसको लिख के मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे ब्रैकेट में क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या हो गई है? मैट्रिक्स। क्या हो गई है? मैट्रिक्स। आया समझ में? अब इसमें क्या टॉप है? तो मैट्रिक्स कि अगर अपन डेफिनेशन देना चाहे तो क्या दे सकते हैं? आप खुद दे सकते हो आराम से। आपने अभी भी देखा मैट्रिक्स कुछ नहीं है। मैट्रिक्स एक क्या है? एक संरचना है, या फिर कुछ चीज़ें थी जिसको आपने जमाया है, तो क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, सम थिंग्स, सम फंक्शंस, सम एलिमेंट्स, कुछ भी ले सकते हो। मैट्रिक्स क्या है? कुछ वस्तुएं हैं, उनको अपन संरचनात्मक रूप से बंद कर देते हैं, ये मैट्रिक्स है बस। और क्या है? तो ये काम फिनिश हो गया। आपको मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। तो मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन कुछ नहीं है। मैट्रिक्स एक आयताकार संरचना है। किसकी? फलन ले लो, अवयव ले लो, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आपने, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स ही तो है, कुछ चीज़ें हैं मतलब जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको बताना है। बुक्स हो गई, पेन्स हो गए। तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरे मतलब अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। आपने चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया, कैसे? रेक्टेंगुलर आयताकार फॉर्म में। ये आपकी क्या हो गई? मैट्रिक्स हो गई। बस सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अब देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स है क्या। अपन एकदम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं कि मैट्रिक्स बनी कैसे है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऐसे बनी, इसको ही मैट्रिक्स बोला गया। क्या बोला गया? इसको मैट्रिक्स बोला गया, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो इसका नाम, ऐसे ऐसे आव्यूह मैट्रिक्स, कुछ भी लिख सकते हो। मैं मैट्रिक्स ही बोलूँगा, अब आव्यूह भी समझ लेना हिंदी में। चलो, अब क्या हुआ कि मान लो ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने फ्रेंड को बतानी है,
जो कि यहाँ पे नहीं है, कहीं और बैठा है, उसको आप कैसे बताओगे? आप फ़ोन करोगे, मान लो आपने फ़ोन कर दिया, फ़ोन करोगे और बोलोगे कि पर्सन ए, बी और सी हैं, इनके पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ही बोलोगे आप? मैं बोल देता हूँ आपको कि पर्सन ए को बोल देता हूँ कि आपका कोई दोस्त है, उसको फ़ोन करके बोलो कि ये सब आपको उसको लिखना है, मतलब ठीक है। तो वो फ़ोन करके बोलेगा कि ए बी सी के पास ये चीज़ें हैं, तो उसको ऐसे लिखनी है। अब मान लो उसने बोल तो दिया, अब पता नहीं अगले ने कैसे लिखा हो, अपन को नहीं पता ना। मान लो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कि ए बी सी है, उसने बोल तो दिया कि ए बी सी लिख दो, ठीक है। अब मान लो मैं उसको 5 बोल रहा हूँ 6 बोल रहा हूँ, जैसे बुक्स और पेन्स की बात हो रही है ठीक है। तो बोलने में एक फ़र्क होता है कि अपन जैसे बुक्स है 5 और पेन्स है 6, ठीक है। एक ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो 2 पर्सन की बात करते हैं अपन, ठीक है। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 पर्सन की बात करते हैं, 2 पर्सन में जैसे 5 और 6 हैं, 7 और 5 है, ठीक है। तो 5 और 6 हैं, तो मैं उसको बोल दूँ कि भाई 5 लिखनी है और 6 लिखनी है, ठीक है। और 7 और 5 लिखनी है, ठीक है। उल्टा लिखा है मैंने, ध्यान देना, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि भाई ए और बी 2 पर्सन है, उसको फ़ोन करके बोल रहे हो कि ए और बी 2 पर्सन है, उनके पास बुक्स इतनी है और पेन्स इतने हैं। तो मान लो कि वो ऐसा कुछ लिखे, नहीं लिखे, कुछ भी हो सकता है, एक प्रॉपर तरीका नहीं हुआ। प्रॉपर का मतलब है कि हो सकता है वो गलत लिख दे, सही भी लिख सकता है, हो सकता है वो गलत लिख दे, मतलब नहीं पता। अपन उसको 5 और 7 ऐसे, अपन उसको 5 और 6 ऐसे बोल रहे हैं, हो सकता है वो 5 और 6 ऐसे लिख दे। अपन वर्टिकल बोले वो हॉरिजॉन्टल लिख दे, हॉरिजॉन्टल बोले वो वर्टिकल लिख दे, हो सकता है ना, ऑफ कोर्स हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन है इसके पास, बताया ना मैं। अपन मैट्रिक्स बॉटम से पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे बनी, मतलब क्या क्या परेशानी आती गई उसके सामने, मैट्रिक्स के सामने। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या करेंगे इसके लिए। इसका भी इलाज खोज लिया इन्होंने। तो पहले तो एक निबंधात्मक फॉर्म होती थी, एक इजी टाइप इन्फॉर्मेशन होती थी, उसको इन्होंने सॉर्ट करके इतनी सी बना दिया, बहुत ईजी बना दिया, दैट इज़ मैट्रिक्स, ओके। अब अगले को बताना है, एक प्रॉपर वे में बताना है कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे अब, तो इसका जो मैट्रिक्स को डिफाइन करने का एक ऑर्डर दे दिया उन्होंने। क्या दे दिया? एक ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर कैसे बना, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर जो है, ऑर्डर का मतलब क्रम, ठीक है। कैसे दिया इन्होंने? रो इंटू कॉलम। कैसे दे दिया? रो इंटू कॉलम, पंक्ति इंटू स्तंभ, ठीक है। अब देखो, पंक्ति कौन सी हुई? ये क्या हुई? पंक्ति। पंक्ति को देखो आर से लिखते हैं, रो। तो ये पहली पंक्ति है तो क्या हो गया? R1, ठीक है, ओके। ये दूसरी पंक्ति है इसकी, तो ये क्या हो गई? R2। और ये तीसरी पंक्ति है तो ये क्या हो गई? R3, ठीक है, ओके। स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम, पिलर जो होता है, ये देख लो ये। तो ये पहला है तो क्या हो गया? C1, सी से लिख रहा हूँ C1। और ये दूसरा है तो क्या हो गया? C2, ठीक है। पंक्ति और कॉलम अपने पास आ गए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कितनी पंक्ति है, तो आप फटाक से कितनी बोलोगे? 1, 2 और 3, ओके। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कितने कॉलम है, कितने स्तंभ है, आप क्या बोलोगे? 1 और 2। ये देख लो, ये खड़े वाले। क्या हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर? 3 इंटू 2। फ़ायदा क्या हुआ इसका, देखो मैं बताता हूँ। अब मान लो आपने जिस फ्रेंड को फ़ोन किया था, ठीक है, उसको पता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, आपको भी पता है और उसको भी पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे मैंने पढ़ा लिया, मेरी क्लास में आप थे, तो आप लोगों ने ऑर्डर पढ़ रखा है। अब आप उसको बोलोगे कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको इस फॉर्म में लिखनी है, ऐसी मैट्रिक्स बना के लिखनी है। मान लो उसने एक क्लास ले रखी है, अपन को पता है, तो आप तुरंत उसको बोलोगे कि 3/2 की मैट्रिक्स बना, तो वो सबसे पहले क्या कर लेगा? उसको पता है कि 3 पंक्ति आएगी और 2 स्तंभ आएंगे, तो वो फटाक से ऐसे बना देगा, ठीक है। उसको पता है कि R1, R2 और R3 आएगी
और C1 और C2 आएगा तो वो क्या कर देगा, कॉलम और पंक्ति बना लेगा, क्योंकि आपने बोल रखा है उसको, क्यों 3/2 बोल रखा है, 3/2 आपने उसका ऑर्डर बोल रखा है और उसने पढ़ा हुआ है क्लास में, या आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो अब वो एक प्रॉपर वे में बताएगा। अब आप जो बोलोगे ना, जैसे कि आप बोलोगे कि पर्सन A B C थे, आप तेरे को 3/2 ऑर्डर की बनानी है तो 3/2 ऑर्डर की बना दी। अब आप बोलोगे कि बुक्स हैं और पेन्स हैं, ठीक है, 5 6 7 5 और 6 8, अब वो आराम से लिख देगा। पर अगर आपको ये नहीं पता होता, एक मिनट के लिए सोचो, अगर नहीं पता होता ये ऑर्डर क्या है, तो ये 3/2 की जगह वो ऐसे भी तो लिख सकता था। कैसे? वो ऐसे भी तो लिख सकता था 5 6 7 5 6 और 8, ऐसे भी तो लिख सकता था वो। आपने नंबर बोले, आप बोल कैसे रहे, वो लिख कैसे रहा है, समझ रहे हो ना? आप हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हो, वो वर्टिकल में चला जा रहा है, आप वर्टिकल की बात करते हो, वो हॉरिजॉन्टल चला जा रहा है, ये फ़र्क है, ठीक है। तो इसके ऑर्डर आने से इतना सब कुछ एक करेक्ट फॉर्म हो गई, करेक्शन हो गया पूरा का पूरा मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स गलत नहीं हो सकती। अब मेरे को किसी को बताना है या मेरे को आप लोगों को बताना है, जैसे मैं बोल दूं कि भाई आप 5/4 की मैट्रिक्स बनाओ, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 5 पंक्तियां हैं उसमें और 4 स्तंभ हैं। अगर मैं बोलूँ 2/3 की, तो आपको पता होना चाहिए उसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या हैं, कॉलम हैं। तो आप मैट्रिक्स को समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहीं से ही मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है। आगे मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती, मैं पहले बता देता हूँ कि मैट्रिक्स, अभी मैं बोल देता कि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे होता है। मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती है, मैट्रिक्सों का आपस में ये बोल सकते हैं कि इनका जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है ऑपरेशंस वो हो सकते हैं। मैट्रिक्स अकेली सॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? चीज़ें ही तो हैं, पड़ी है, इनको क्या सॉल्व करोगे आप? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें हैं, बुक्स और पेन्स हैं तो है, आप क्या करोगे? तो मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती है। हाँ, 2 मैट्रिक्स हैं, उनको जोड़ भागी गुणा भाग जो भी अपन हो रहा है वो आगे पढ़ेंगे, अभी अपन बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं एक बार फटाफट से वापस से रिवाइज कर लेता हूँ कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर रे। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ सम थिंग्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, एलिमेंट्स। समझे कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक आयताकार संरचना है। किसकी? फलन ले लो, फलन डाल सकता हूँ ना, फलन मतलब f1x f2x या f of x f of y जो भी है, ठीक है। मैट्रिक्स एक आयताकार संरचना है, किसकी? फलनों की, अवयवों की, कुछ चीज़ें हैं उनकी, और भी बहुत सारी चीज़ें आएगी, आगे पढ़ते रहेंगे, अवयवों की वगैरह, ठीक है। तो मैट्रिक्स डिफाइन हो गया। और दूसरी जो चीज़ थी वो क्या था, इसका ऑर्डर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। सब जगह मैट्रिक्स सॉल्व होगी, आगे 2 मैट्रिक्स से आपस में गुणा होगी, जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, वो सब इस ऑर्डर पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो अपन इस ऑर्डर को आप ध्यान से पढ़ना और नोट कर लेना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहीं से मैट्रिक्स स्टार्ट बनती है। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन कि और आगे कैसे, जैसे कि एक मिनट, अब मान लो मैथमेटिक्स का एक रूल है, पता नहीं क्या, कोई भी चीज़ होती है उसको nth फॉर्म में लाना होता है ना, मतलब nv फॉर्म या जनरलाइज फॉर्म बोल सकते हैं। व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे इसको, बड़े फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बड़े स्तर पे जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? ये तो 2-4 चीज़ें थी तो लिख दिया, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, कैसे लिखेंगे? मतलब n है मान लो, तब कैसे लिखेंगे? तो वो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। तो हेडिंग डाल लेना आप आराम से बोली, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म, ठीक है, व्यापक रूप। मैथमेटिक्स में ज़्यादा डेफिनेशनों पे मत जाना, समझने पे फोकस करना आप लोग। व्यापक मतलब फैला हुआ, देखते हैं, ठीक है। क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स है, उसको आप व्यापक रूप में कैसे लिखोगे? देखो मान लो
एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको मैट्रिक्स दी थी, जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी है 2 1 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3, R1 R2 C1 C2 C3, 2/3 है। ओके, मैट्रिक्स को जो है हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल लेटर से, बड़ी ABCD से। हो गया? ठीक है। दूसरी चीज़, इनके जो अवयव होते हैं, मान लो ये तो चीज़ें थी या नंबर थे तो वो लिख दिए, ठीक है। अब मान लो मैथ पढ़ेंगे अपन तो ABC में भी आ जाएगा, XYZ में भी आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना इनके जो अवयव होते हैं, ये जो है तो ये अवयव कहलाते हैं, इसके क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये जो अवयव होते हैं इनको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करना है, छोटी ABCD से डिनोट करना है। कैसे? जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कोई मैट्रिक्स B है, A B C D E F, ऐसे मैट्रिक्स जो है हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगी, बड़ी ABCD से, और इसके जो अवयव हैं अंदर वाले वो हमेशा छोटी ABCD से होंगे, ठीक है। बाहर हमेशा बड़ी ABCD, अंदर हमेशा छोटी ABCD। ये हमेशा चीज़ ध्यान रखना। देखो आपको पता सब कुछ है, मैट्रिक्स पढ़ ली, सब कुछ पता है। नॉलेज का असली मतलब है आपको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। अब आप लिख के उल्टा सुल्टा आ गए, अंदर बड़ी लिख दी, बाहर छोटी लिख दी, तो फिर काम बिगड़ गया। आपको सीखा हुआ कोई मतलब नहीं है, आपका सीखा हुआ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि मैट्रिक्स जो है उसको बड़ी ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और इसके जो अवयव हैं अंदर उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। छोटी सी बात है, ठीक है। अब मान लो मैट्रिक्स की मेरे को क्या करनी है? जनरलाइज फॉर्म, व्यापक रूप लिखना है। क्या करना है? व्यापक रूप लिखना है। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, बड़ी ABCD लिख दिया, A लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। अवयव लिखना है, A लिख दिया। अब ABCD तो 26 जाके पूरी हो जाती है, तो ABCD पे नहीं चलेंगे, ठीक है। देखो आपको भी पता है कि ये जो है वो क्या होती है? पहली पंक्ति होती है ना। क्या होती है? पहली पंक्ति होती है, पता है ना आपको, ठीक है। ये पहली पंक्ति होती है, और ये यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? पहला कॉलम आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अब देखो ये पहला अवयव है, ये पहली पंक्ति का है, तो यहाँ पे 1 लगा दो। ये पहले कॉलम का ही है, तो यहाँ पे क्या लगा दो? 1 लगा। ये भले नीचे लिखो, आप ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई लिखना ज़रूरी भी नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो पहली पंक्ति का था तो 1 लगा दिया, पहले कॉलम का था तो 1 लगा दिया। पहले पंक्ति लिखना है, फिर कॉलम लिखना, हमेशा ध्यान रखना। पहले पंक्ति लिखी जाएगी, फिर कॉलम लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, मतलब ये फॉर्म रहेगी। ए जैसे है ना, तो R और C वाली फॉर्म रहेगी, RC, ठीक है। गाड़ी की RC होती है ना, ऐसा ही है कुछ, ठीक है। RC याद रह जाएगा आपको, ओके। दूसरा मैंने एलिमेंट लिखा, तो देखो पंक्ति तो इसमें क्या है? पहली ही है, पर देखो ये सेकंड आ जाएगी। सेकंड यहाँ पे आते हैं, ये कॉलम कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? पहली पंक्ति है तो पहला लिखा, पर कॉलम कौन सा है? दूसरा, तो 1 2। ओके, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो क्या आएगा? पहली पंक्ति है, पर ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा। समझ में आ गया होगा, मैं नहीं लिखूंगा अब। A 1 4। और मान लो ऐसे ऐसे अपने पास n कॉलम है। कितने कॉलम हैं? n कॉलम है। कितने कॉलम है? n, ठीक है। ये मान लिया अपने पास कितने कॉलम है। तो देखो पंक्ति तो पहली है, पर कॉलम कितने अपने पास? n, तो 1 n आएगा। बहुत सिंपल है। A अवयव था, पर पहली पंक्ति और पहले कॉलम का था, तो 1 1। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 1 2, ठीक है। 1 3 1 4, और पहली पंक्ति ही चलेगी, आपको पता है। पर मान लो कॉलम की जो संख्या है वो कितनी ली है अपन ने? n ली है। कुछ भी ले सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या ली? n ली है, तो n आ गया, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड। क्या आएगा? A ही ले लो। कौन सी पंक्ति है? दूसरी, तो क्या लिखोगे? A 2। कॉलम कौन सा है? 1 2 1।
दूसरा 2 2, ठीक है, 2 3, 2 4, कहाँ तक जाओगे 2n, ठीक है, क्योंकि 2 सेकेंड पंक्ति सेकेंड रो है आपकी, ठीक है, r मतलब रो, और कॉलम कितने हैं अपने n, स्तंभ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन। अब आएगा कौन सा आएगा, 3 वाला आएगा, पता ही है आपको, लिख दो एक बार और, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3n। अब मैं चौथी नहीं लिखूंगा, अब मैं नीचे आऊँगा। देखो जैसे अपन ने क्या किया है पता है, अपन ने स्तंभ जो कॉलम थे उनकी संख्या कितनी ली है, n ली है। कितनी ली है, n ली है। स्तंभों की संख्या कितनी ली है अपन ने, n ली है। पंक्तियों की संख्या भी कुछ लो, m ले लेते हैं, ठीक है। कितनी ले लेते हैं, m ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो मैंने बोला है कि पंक्तियों की संख्या m ले लेते हैं, तो यहाँ पे कौन सी आएगी, 1 2 करके m तक आएगी ना, rm, ठीक है, सबसे लास्ट सबसे नीचे rm, ठीक है। अब देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, a, पहले पंक्ति लिखी जाती कौन सी है, m भी पंक्ति है, तो a m, कॉलम कौन सा है पहला, तो m1 m2, ठीक है, m3 m4, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a, देखो पंक्ति कौन सी है, mv, कॉलम कौन सा है, n, तो कौन सा हो गया, a m n, ठीक है, याद नहीं रखना है। कोई भी मैट्रिक्स है आप उसको चला लेना है, सही समझे आप, ठीक है, ओके। एक बार वापस से फटाफट बताता हूँ। जनरलाइज फॉर्म व्यापक रूप कैसे लिखोगे आप, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करना है, ठीक है। अब पहला अवयव है तो हमेशा ऑर्डर जो चलेगा वो ऐसे चलेगा, ठीक है, RC, पहले हमेशा रो कौन सी है वो लिखी जाएगी, फिर कॉलम कौन सा वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो A11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, ठीक है, ओके। तो 1 4 ऐसे ऐसे पहली रो nवा कॉलम, तो n आ गया। तो ऐसे ऐसे आपको आगे चलना है, ठीक है, ओके। एक चीज़ और, मैं अगर आपको पूछ लूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर जो होता है क्या होता है, अभी अभी अपन ने पढ़ा है, क्रम, क्या होता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू क्या होता है भाई, रो इंटू कॉलम, पंक्ति इंटू स्तंभ, ये हमेशा याद रखना। RC, पंक्ति कितनी थी भाई, m, कॉलम कितने थे, n, ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, क्रम क्या हो गया इसका, m इंटू n। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप I और J लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप समझ गए, M1 M2 ले सकते हो, N1 N2 PQ ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें MN नहीं चलेगा, बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन चल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मैट्रिक्स कैसे बनी, चीज़ों का एक अरेंजमेंट ही था और कुछ नहीं था। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट सही तरीके से कैसे करते हैं उसके लिए अपन ने उसका क्या पढ़ा, ऑर्डर पढ़ लिया। अब मैथ्स में घुसे हैं तो आपको पता है कि जनरलाइज फॉर्म आती है, हर एक जगह पे आएगी, तो ये जनरलाइज फॉर्म पढ़ ली अपन ने, ठीक है, कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस एलिमेंट्स हैं तो कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में तो कई सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कुछ, तो वहाँ पे अपन A1 A2 या ये सब चीज़ें मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब ये मान लो कि छोटा रूप, ठीक है, छोटा रूप, दबाया हुआ रूप, तो वो कैसे लिखेंगे, तो देखो बहुत इजी है, मैट्रिक्स कोई टफ नहीं है। ये मैट्रिक्स A है आपकी, ओके, ठीक है। आपको क्या लिखना है,
एक एलिमेंट ए लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पंक्ति लिखी जाती है, ठीक है। तो पंक्ति को आप आई से डिनोट कर देना, स्मॉल आई से, ठीक है। पंक्ति, रो को किससे डिनोट करोगे, स्मॉल आई से, और कॉलम को किससे डिनोट करोगे, स्मॉल जे से, और बंद कर दो। बस आपका काम हो गया, हो गया। अब ऑर्डर क्या था इसका, ऑर्डर था m इंटू एन का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे m इंटू एन लिख दिया, ओके। दूसरी चीज़, अब आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आपकी पंक्ति, देखो आपने पंक्ति आई को माना है और स्तंभ को जे माना है, तो पंक्ति और स्तंभ थे कितने, तो मैं लिखूँगा वेयर, मतलब जहाँ पर आई जो है, आई क्या है, आई 1 2 3, आई क्या है, पंक्ति है। पंक्ति कितनी थी भाई, m तक थी। कहाँ तक चलेंगे भाई, m तक, समझे। जे की बात करेंगे तो कहाँ तक थे जे कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम कहाँ तक है, n तक, 1 2 3 n। ये इतना सा लिख देना। ये इसकी क्या कहलाती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। क्या कहलाती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो आपको। तो मैंने ज़्यादा नहीं बताई है, 3-4 चीज़ें बताई आपको। क्या, सबसे पहले मैट्रिक्स बनी कैसे, समझ आ गया आप लोगों को। चीज़ें थी, उनका अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। उसके बाद अपन ने उसका क्या पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, जिससे कि अपन उसको डिफाइन कर सके सही फॉर्म में, और आगे क्वेश्चंस आएंगे वो सब ऑर्डर पे ही डिपेंड होंगे। तो ऑर्डर जो होता है वो होता है, क्या होता है भाई, रो इनटू कॉलम, पंक्ति इनटू स्तंभ, ठीक है। और फिर अपन ने उसकी क्या पढ़ ली, तीसरी चीज़ जनरलाइज फॉर्म पढ़ी है, कि जनरल फॉर्म में इसको कैसे बताएंगे। तो ये बड़ा है तो छोटे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये छोटे फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरलाइज फॉर्म बोल दो, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म कहलाती है, ठीक है, ओके। तो ये ऊपर का हो गया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं इसमें। देखो मैं मैट्रिक्स के 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे फंक्शन की बात करते हैं, तो कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं m, जैसे ये फंक्शन ले लिया, sin x cos x माइनस cos x sin cos cos, ये ले लिया। ये मैट्रिक्स है किसकी, फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, ठीक है, ओके। हो गया काम, और कुछ नहीं है बस। और लूँ, और कुछ ले लेते हैं, नया ले लेते हैं कुछ, F1 F2 F3, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। अब आप खुद बनाना सीख गए होंगे। मैट्रिक्स बोलूँगा मैं, ऑर्डर बोलूँगा खाली आपको, मैं आपको बोलूँगा 2x2 की एक मैट्रिक्स लिख के बताओ, 2x2 की, ठीक है। आपके दिमाग में क्या आएगा, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे मान लिया अपन ने P ले ली, कैपिटल P से बना दिया, 2x2 की है, ओके। कुछ भी बना दो तो आप बोलोगे 1 2, 2 पंक्ति हो गई, 2 स्तंभ हो गए। ये देखो R1 R2 C1 C2, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। R1 R2 C1 C2, 1 2 3 4 हो गया ना। ये कितने की मैट्रिक्स है, 2x2 की। बस इतना अगर आपने सीख लिया तो मैट्रिक्स आप आराम से हल करोगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ऑर्डर, ठीक है। चलो भाई, अब देखो कई बार क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कम चांसेस है, इतना इजी नहीं आता है बोर्ड में, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि इतना इजी नहीं आता है इसमें क्वेश्चन बोर्ड में, पर मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ताकि आप उनके बेस पे आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो देखो मिटा देता हूँ मैं बोर्ड। कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस पर, कि कोई मैट्रिक्स दे दी और उसका ऑर्डर दे दिया, आपको एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। और एलिमेंट किस टाइप के वो बता देंगे आपको, ठीक है। जैसे बोल दिया कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अब देखो कैसे,
क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है और उसके अवयव जो हैं वो इस रूप के हैं। किस रूप के हैं? तो वो ऐसे देंगे बना के। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है और उसके अवयव वो देखो ऐसे लिखेंगे, ए आई जे बराबर आई प्लस जे बाई 2। ठीक है, ये दे देंगे आपको कि एक मैट्रिक्स है, उसके अवयव इस रूप के हैं, आप मैट्रिक्स बनाओ। ऑर्डर भी देंगे आपको, ठीक है, बिना ऑर्डर तो आप कहाँ तक चलोगे। ठीक है, तो आपको ऑर्डर भी देंगे। मान लो आपको वो बोल दे कि 3x3 की मैट्रिक्स बनाओ। एक 3x3 का ऐसे लिखा हुआ आएगा, एक 3x3 का आव्यूह फाइंड कीजिए या आव्यूह बताइए, बनाइए जिसके अवयव जो हैं वो इस रूप के हैं, ऐसे लिखा हुआ आएगा। आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखो बनाते हैं, बहुत ईजी है। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, आप उसकी जनरल फॉर्म जो है बस लिख दो। 3x3 का बोला है तो मैट्रिक्स जो है वो कैसी होगी, ऐसी होगी 1 1 1 2 1 3। फटाफट लिखते हैं। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3, ऐसी होगी। ठीक है, ओके। आपको ये बनानी है, बना ली अपन ने। इसके अवयव जो हैं, देखो ये बोला कि बनाओ तो बना ली, बोला अवयव जो है वो इस रूप के होने चाहिए। ये जो अवयव है वो इस रूप के होने चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पहली पंक्ति का पहला अवयव है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आई की जगह 1 और जे की जगह भी क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, ओके। देखो आपको पता चल रहा होगा ना, मैंने आपको बताया था अभी कॉम्पैक्ट फॉर्म बताई थी कि आई का मान जो है वो क्या है, आई पंक्ति है, कितनी पंक्ति है 1 2 3। जे भी क्या है, जे कॉलम है, कितने हैं 1 2 और 3। तो बस मान ही तो रखना है आपको। तो सबसे पहले पहला अवयव है A11, क्या है A11। देखो आई की जगह 1, जे की जगह 1, यहाँ पे भी 1 1 रखा है तो यहाँ पे भी 1 1 रखेंगे। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/2 कितना हो गया 1। ठीक है, तो आपकी मैट्रिक्स जो है वो कैसी बनेगी मैं बता देता हूँ, वो ऐसी बनेगी। एक बार अवयव निकाल ही लेते हैं फिर लिख देंगे इसको। ठीक है, पहला अवयव आ गया। दूसरा कौन सा है भाई 1 2, 1 और 2। आई की जगह कितना रखना 1, जे की जगह कितना रखना 2, /2 कितना हो गया भाई 3/2। कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 भी हो सकता है। तीसरा कौन सा था 1 3, 1 + 3 /2, 4/2 कितना हो गया भाई 2। ठीक है, 3 आ गए। नेक्स्ट और निकालते हैं, कौन सा है भाई 2 1। तो 2 + 1 /2 क्या हो गया 3/2। फिर कौन सा आएगा 2 2। तो 2 + 2 /2 कितना हो गया भाई 4/2 2। 2 3, 2 + 3 /2 कितना हो गया भाई 5/2। आपको देखो कितना सरल है। आई और जे का मान ही तो रखना भाई। पहला अवयव निकालना, पहला क्या होता है 1 1, तो 1 1 यहाँ पे भी 1 1 कर दो। दूसरा क्या होता है 1 2, तो 1 और 2 रखोगे तो यहाँ पे भी क्या कर दिया 1 2 कर दिया। तो देखो 1 1 1 2 1 3, ये देख लो 1 1 1 2 1 3। फिर 2 1 2 2 2 3, सेकंड वाली रो 2 1 2 2 2 3। थर्ड वाली रो पे आते हैं, 3 1 के लिए क्या आ जाएगा 3 + 1 /2, 3 + 1 /2 4/2 2। 3 2 कितना आएगा भाई 5/2 और 3 3 कितना आएगा भाई 3 + 3 /2 6/2 कितना हो गया भाई 3। आगे सारे के सारे एलिमेंट लिखे अब इसको। पहला कौन सा था 1 1 1। दूसरा कौन सा था 3/2। तीसरा कौन सा था 2। चौथा कौन सा था भाई, चौथा मतलब वापिस सेकंड रो का पहला 2 1 कितना हो गया 3/2 2 5/2 2 5/2 3। बन गए मैट्रिक्स। फाइंड कर दिया आप लोगों ने। मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स को ऐसे फाइंड करते हैं। आपको सवाल हो सकता है आ भी जाए और नहीं भी आए ऐसा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है ऐसे आते हैं क्योंकि बहुत इजी सवाल है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो ये बहुत सरल लगते जाएंगे आपको, इसलिए बोर्ड में ऐसा लेवल नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्क्वायर लगा दिया या फिर कुछ रूट वाले नंबर दे दिए, कुछ भी करके इसको डिफ़िकल्ट कर दे तो वो आ सकता है ऐसा, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए, सरल और टफ दोनों क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो देख लो, क्वेश्चन था कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की, जिसके अवयव जो हैं, ठीक है, जिसके
अवयव जो हैं वो किस फॉर्म के होने चाहिए, इस फॉर्म के होने चाहिए, i+j/2 फॉर्म के होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स लेट कर दो। कैसी लेट करनी है, 3/3 की, तो 3/3 की आपने क्या कर दी, लेट कर दी। ये हो गई 3/3 की, एलिमेंट्स दे दिए आपने, बात खत्म। अब निकालने शुरू हो जाओ। 1 1 निकालना है तो करना कुछ नहीं है, और j की जगह यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे 1 1 अपने आप आते जाएंगे। 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये आपका काम हो गया। एलिमेंट्स आए, इनको उठा के रख दो, एक ऑर्डर लगाना मत भूलना, ये लगा देना आप। ठीक है, ये आराम से मैट्रिक्स बन गई। तो इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो देखो करते हैं अपन, 1 2 क्वेश्चंस और करते हैं इस पर। थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं अपन, मिटा दूँ। हो गया नोट। भाई पेन कॉपी हाथ में रखना और साथ साथ लिखते जाना, काम की जो चीज़ें होती है। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो यही सबसे बेस्ट है कि पेन और नोटबुक रखो हाथ में, और जो भी आ रहा है उसको लिखते जाओ, नहीं तो आपका टाइम ख़राब होगा। आप पॉज करोगे वीडियो को, फिर देखोगे, फिर करोगे, बैक आओगे। इससे बढ़िया है पहले ही साथ साथ लिखते जाओ, और स्पीड थोड़ी सी कम रखो अगर मेरी ज़्यादा लग जाती है तो। ठीक है, देखो थोड़ा सा टफ लेते हैं अपन इसको, किस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लो आपको एक 3/2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, 3/2 की। ऑर्डर जो है उसका क्या है, 3/2 का है, फाइंड करनी है। सेकेंड चीज़, उसके अवयव जो हैं वो मान लो कुछ इस फॉर्म के। कैसी फॉर्म के, मान लो ये 3i+j mod डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा टफ कर देते हैं क्वेश्चन, फटाफट करते हैं। 3/2 है मतलब 3 पंक्तियाँ, 2 कॉलम होंगे, तो लेट करेंगे तब क्या आएगा, 3/2 है, 3 पंक्ति 2 कॉलम है, ध्यान रखना 3 पंक्ति। बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, तीन पंक्ति हो गई, 1 2 3, 2 कॉलम हो गए, 3/2 हो गए। एलिमेंट निकालना है आपको, 1 1 1 2। देखो निकालते हैं इसमें, 6 निकालना है ना। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहला क्या है, 1 1, तो 1 1 रखेंगे, रख दिया मैंने। -3 +1 कितना हुआ, -2, ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉड। -3 और +1 -2, ऊपर लगा हुआ है मॉड, +2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 1। ठीक है, 1 2 1 2, मॉड खाली ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, -3 +2 कितना हो गया भाई, -1 हट जाएगा, क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, नहीं जा रहा है, मन हो तो पॉइंट में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, 2 1, देख लो 2 1 आएगा, 2 1। कर क्या रहा हूँ पता है, यहाँ पे 2 और 1 रख रहा हूँ, तो आई की जगह यहाँ पे भी 2 और 1 रख रहा हूँ, तो वो 2 1 वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 रख दिया, कितना होगा भाई, -6 +1 -5, छोड़ बाकी तो आती होगी, -6 +1 कितना हो गया भाई, -5/2। तो ये -5 जो है वो प्लस का हो जाएगा, सारे एलिमेंट प्लस होते जाएंगे इसके। -3 2 2 डिवाइड बाई 2, 3 दूना 6 +2 कितना हो गया, माइनस का देखो माइनस है तो -4 हो जाएगा, तो बाहर 4 आएगा, तो 4/2 2, 3 1 3 और ये 1 डिवाइड बाई 2।
माइनस के 9 प्लस 1 कितना हो गया भाई, माइनस के 8, बार आ गया 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया भाई 4। और लास्ट निकालेंगे इसका 3 2, तो माइनस 3 3 3 2 का एलिमेंट है ना, ये देख लो 3 2, ठीक है। तो 3 यहाँ पे रख दिया, 2 रख दिया, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा देखो, माइनस के 9 और प्लस 2 माइनस के 7 हो गए कितने 7/2, ठीक है। निकाल दिए सारे एलिमेंट, बस कुछ नहीं करना है, फटाफट लिख दो इसमें। ये मैट्रिक्स ए थी आपकी A11, क्या है ये A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू कितनी आई 1/2, ठीक है। A21 की वैल्यू लिखते जाओ लाइन से फटाफट 5/2 2, फिर 4 और 7/2, बस ऑर्डर क्या था 3/2, बस ये हो गया। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं, रूट लगा सकते हैं, मॉड लगा सकते हैं, कुछ भी करके, मतलब कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, प्रोसेस सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन वैसा वैसा करके जाए। यहाँ पे कुछ भी कर दे, भले वो स्क्वायर लगा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी कर सकता है वो, अपन को अपने प्रोसेस पे चलना है, ये मान लेना। लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। अब देखो आपके माइंड में फीड हो चुका होगा, 3/2 आते ही अपने आप ही फीड हो चुका होगा, ठीक है। तो 3/2 में आपको पता है 3 पंक्तियाँ होगी, कॉलम। अगर नहीं पता चल रहा है तो स्टार्टिंग में लिख दिया करो, तो आपको आइडिया रहेगा। ये सब चीज़ हो गई। आप एलिमेंट निकालो और एलिमेंट को फटाफट से क्या करो, जो जिसकी जगह पे है उसको उसी प्लेस पे क्या कर दो, पुट कर दो और ऑर्डर लिख दो। ये आपकी मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, तैयार, रेडी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि मैं एक चीज़ बताऊँगा क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या, कभी कभार ऐसे परीक्षा में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पर ऐसे पूछ लेते हैं कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करो, उसका ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे देखो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो देखो वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 6। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, कैसे, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछें, क्या पूछे आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या पूछें, क्या पूछे आपको, अवयवों की संख्या पूछें, तो आप क्या करो, जो इसका ऑर्डर होता है ना m/n, उसका गुणा कर दो, क्या कर दो, m/n का गुणा कर दो। जैसे यहाँ की बात करो तो यहाँ कितना था, 3/2 था, तो वो अपन ने क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको और भी कोई एग्जांपल लेके पूछ लूँ कि मैट्रिक्स है, उसमें ऑर्डर जो है वो 4/5 है, एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर जो है वो 4/5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, अवयवों की संख्या कितनी होगी, आप तुरंत बोलोगे, क्या बोलोगे सर, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4 × 5 कितनी होगी, 20। वहाँ पे आप ऐसे बना के काउंट नहीं करोगे, ठीक है, काउंट नहीं करना है आपको, क्या करना है, सीधा उसका ऑर्डर बोला है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ भी बोलूँ कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर जो है वो 25/10 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 250, ठीक है। तो अवयवों की संख्या ऐसे निकाली जाती है, ये भी आपको पता रखना है। तो ये मैट्रिक्स का बेसिक हो गया। क्या क्या मैंने बताया, देखो मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको, कि सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स बताई, मैट्रिक्स बनी कैसे, कैसी चीज़ें थी, उसको रिप्रेजेंट करना ही क्या था, एक मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स होने के बाद उसका ऑर्डर डिफाइन किया था कि एक प्रॉपर वे, पर्टिकुलर वे में किसी को बता सके। जैसे अब क्वेश्चन आते हैं ना अपने सामने कि इस ऑर्डर का है, तो अपन भी फटाक से लिख देते। अब 3/2 बोले, पता नहीं कैसे होता है, पता नहीं होता है, तो कैसे भी लिख लेते हैं। इसलिए तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा मैट्रिक्स कैसे बनी, सेकंड चीज़ पढ़ी उसका ऑर्डर, थर्ड इसकी जनरलाइज फॉर्म पढ़ी थी, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म भी लिखवाई थी। अब क्वेश्चंस बताया मैंने आपको कुछ कि कैसे मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, अगर उसके अवयवों की कुछ फॉर्म दे रखी हो, ऐसी भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है। तो ये देख लो, इतने सारे 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, तो अब आप आराम से कर सकते हो, आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जैसे एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि हमेशा ऐसे कैलकुलेशन ही चलेगी, ज़रूरी नहीं है कैलकुलेशन चले, कई बार फंक्शंस भी आ जाते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, तो आप वो क्वेश्चन करते ही आपके सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप 2/2 की एक मैट्रिक्स निकाल दो, 3/2 की भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2/2 की एक मैट्रिक्स निकालो जिसके अवयव जो हैं वो कुछ इस फॉर्म के हैं, e⁻²ix, ठीक है। डू नॉट कॉल आयोटा, आई है सिर्फ, ये आयोटा मत बोल देना, और साइन
एक्स जी, ठीक है, हो गया। कितने बाई कितने की है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। सबसे पहले लेट करेंगे 1 1 1 2 2 1 2 2, दिमाग में आ गया आपका, 4 एलिमेंट निकालना है आपको, ठीक है। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो मैं डायरेक्ट अब लिखते जा रहा हूँ, अब मैं वो नहीं करूँगा। 1 1 रखेंगे तो 1 और 1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ 1 रखूँगा और यहाँ पे भी क्या रखूँगा 1 जे की जगह, तो यहाँ 1 रखूँगा तो देखो क्या आ जाएगा 2x, तो e की पावर 2x, ओके, और यहाँ 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा sin x, हो गया, पहला एलिमेंट आ गया। डायरेक्ट निकालेंगे, धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, लेवल जो है वो टफ की तरफ बढ़ते, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या होती है, ईजी होती है, ठीक है। देखो अब अपन डायरेक्ट ही कर रहे हैं, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 1 2 निकालेंगे, i की जगह 1, यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये 2x ही रहेगा, ध्यान रखना, तो e की पावर 2x, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, j की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 2 रख रहा हूँ, तो क्या आएगा sin 2x, x 2 है 2x, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या निकालेंगे 2 1 निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 रखते ही ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे i की जगह 2 रखना है, सिंपल सी बात है, यहाँ 2 और 1 रखना है, तो 2 रखते ही क्या आ जाएगा 4x, और यहाँ पे 1 रखना है j की जगह, ये पीछे 1 था, ठीक है, तरीका बता रखा है मैंने, तो साइन क्या हो जाएगा x, और नेक्स्ट वाले में फिर अपन 2 और 2 रखेंगे तो 4x और sin 2x, कहाँ दिक्कत आई बताओ। मैं तो कह रहा हूँ ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, माइंड में ये है तो सीधा आपके पास क्वेश्चन आया, सीधा आंसर निकाल रहे हैं अपन, हुआ ना सरल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड करो जिसके अवयव जो हैं वो इस फॉर्म के हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हालांकि हो सकता है क्वेश्चन एक आध दो एक नंबर का हो जाए तो थोड़ा सा ये कर लेना अच्छा रहेगा, पर अगर अपन आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है तो सीधा निकालेंगे अपन, मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, ऐसी होगी, इसको नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे पुट कि 1 1 1 2 2 1 2 2, ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। तो इस तरह से अपन को क्वेश्चन करना है।